व्यंजन जमाया थाली में, प्रसाद आ गया, भोजन आ गया, उसके घर एक थाली और गांव वाला के घर दो दो थाली, क्योंकि जिंद ने कह दिया था तेरे घर एक और गांव वालों को, अब उसके घर एक थाली तो गांव वाले के दो दो आ गए। अब गांव वालों ने सोचा हे भगवान, ना तो दिवाली है ना होली है, ये कहां से आ गया। गांव वालों ने सोचा अपन को खाने से काम, अपन को क्या करना, खा ले। उसके बाद में फिर समय हुआ, अब उसने थोड़ी देर हुई फिर घंटी बजा दी, जिंद सामने आया। जिंद भगवान ने की क्या चाहिए, उसने कहा प्रभु देखो ना बिल्कुल घर टूटा फूटा है, पानी भी आता है तो बिल्कुल नीचे गिर जाता है, प्रभु ऐसा घर बनाओ जो बहुत सुंदर। जिंद भगवान ने तुरंत उसके यहाँ एक घर बना दिया। अब उसको एक घर बना, गांव वाला के दो दो मंजिल मकान बन गए। अब वो तो घर ही घर में बज रही है घंटी। अब वो सोच रही मेरे घर में हो रहा है जो भी हो रहा है। थोड़ी देर हुई, उसका पति आ गया विदेश से। अब उसका जो पति आया ना, वो तो मूर्ख था ना, उसने गांव में प्रवेश किया। उसने जैसे मकान देखे ना लोगों के, उसने सोचा है भगवान, मैं गया था तो एक एक मकान था छोटा छोटा, पर आया तो दो दो मकान। उसके घर के सामने गया तो एक छोटा सा मकान। वो अंदर प्रवेश किया, उसने अंदर गया और अंदर जाकर के उसने पूछा क्यों ये सब मकान किसने बनवाया। उसकी पत्नी ने कहा देखो तुमसे तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे जाने के बाद कितना अच्छा मकान बनवा लिया, देखो चौके लगवा लिए, सब काम कर लिए। उसने, वो मूर्ख था, उसने कहा ये किसने किया। उसकी पत्नी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, सब इस घंटी ने किया। क्या मूर्ख था, उसने की दे मुझे घंटी। अब उसने घंटी ली, बजाई घंटी, और जैसे घंटी बजी जिंद सामने आ गए। भगवान जिंद ने की क्या चाहिए बता। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मूर्ख तो था। उसने कहा मेरे घर के दरवाजे पर बीचों बीच एक कुआं खोद दो, कहीं खोद दो, मेरे घर के बीचों बीच एक कुआं। उसके घर के सामने, घर के बीचों बीच दरवाजे पर उसके घर के सामने एक कुआं, तो गांव वाला के दो दो कुआं। थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर बाद फिर घंटी बजी, और थोड़ी देर बाद जब घंटी बजी, भगवान जिंद सामने आए। जिंद भगवान ने की मांगो क्या चाहिए तुझे। उसने की मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी एक आंख फोड़ दो। उसकी एक फोड़ी गांव का की। मूर्ख था ना, उसकी एक फोड़ी तो गांव वाला की। अब बेचारे गांव वाले पकड़ते पकड़ते आए, दरवाजे पर दो कुआं खुदरे, कहीं में तो गिरे गई। सही दो है ना, एक पूरा गांव खाली हो गया। उसने उसकी पत्नी से कहा देख आप इस गांव के मुखिया ही हम हैं, क्योंकि मूर्ख था ना। मूर्ख कभी अपनी अच्छा ही नहीं सोचा, हमेशा लोगों की बुराई सोचता है। वो अपने लिए अच्छा सोचता है, दूसरे के लिए बुरा सोचता है। और कथा शिव पुराण के लिए हमेशा दूसरे की भलाई सोचो। भगवान भस्मासुर ने कहा मुझे ऐसा वरदान दो, आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया कि जिसके माथे पर हाथ रख देगा वो जल करके खाक हो जाएगा। अब भस्मासुर ने किस पर हाथ रखे, उसने सोचा चलो शिव जी पर ही हाथ रख करके देख लेते। मूर्ख था ना, शिव जी की तरफ हाथ बढ़ाया। शिव जी ने कहा ये क्या करना चाह रहे हो। भस्मासुर ने कहा प्रभु बस एक बार आपके माथे पर हाथ रखने दो। शिव जी ने कहा ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। शिव जी ने लगा दी दौड़, आगे शिव जी है, पीछे भस्मासुर है। भस्मासुर कह रहा प्रभु रुको, भगवान दौड़े जा रहे हैं। आगे भस्मासुर दौड़ रहा है शिव जी के पीछे, शिव जी दौड़ते जा रहे हैं। भगवान दौड़ते दौड़ते शिव जी ने प्रार्थना करी भगवान नारायण से, प्रभु आओ अब तो जान बचाओ भाई, अब तो आप ही बचा सकते हो, प्रभु ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। उसी समय जैसे याद किया, परमात्मा ने मोहिनी बन करके आ गए। बोली मोहिनी भगवान की जय हो। और ऐसी सुंदर मोहिनी बन करके आए भगवान, गेंद को उछालते उछालते आके शिव दौड़ रहे हैं, पीछे भस्मासुर, दोनों के बीच में आकर के भगवान प्रकट हो गए। आगे शिव जी आ रहे हैं, भगवान शिव जी दौड़ते निकल गए, और किसकी तरफ, भस्मासुर की तरफ आ रहे हैं। और जैसे आए, भस्मासुर की नजर जैसे पड़ी ना मोहिनी भगवान पर, इतने सुंदर थे भगवान, इतने सुंदर थे, जैसी नजर पड़ी दौड़ना ही भूल गया शिव को। और जैसे शिव जी को भुला, भस्मासुर ने आकर के देखा इतने सुंदर है। भस्मासुर ने कहा मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। किनसे, भगवान से। पहचान नहीं पा रहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। भगवान भी छलिया है ऐसा। भगवान ने कहा भैया अगर मैं, मेरा एक नियम है। क्या नियम, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे नृत्य में हरा देगा। किसमें हरा देगा, नृत्य में हरा देगा, मैं उसी से विवाह करूंगा। अब जैसे कहा ना मैं उसी से विवाह करूंगी, तो भस्मासुर ने कहा चलो मैं आज तुम्हें नृत्य में हराता हूं। दोनों नाचने लगे नृत्य। भगवान जब नाचने लगे ना, मोहिनी भगवान भी नाच रहे, भस्मासुर भी नाच रहे।
भगवान कभी कहाँ हाथ रखते हैं, क्योंकि भगवान बड़े छलिया है। नाचते नाचते भगवान कभी कमर पर हाथ रखते हैं तो वो भस्मासुर भी कमर पर हाथ रख देता है, कभी कहाँ हाथ रखते हैं तो वो वहां हाथ रख देता है। हाथ रखते रखते जैसे ही भगवान ने वो माथे पर हाथ रखा अपना, और भस्मासुर ने भी हाथ, और जैसे याद रखा भस्मासुर जल करके राख हो गया। बोली मोहिनी भगवान की जय हो। मैं काशी में आगी हो, काशी नगरी आगी हो, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आगी हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले हो बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। दोनों हाथ खड़े करके भाव से ताली बोले भोलेनाथ भगवान की। हरि सुना है हमने वो बोले, तेरी काशी में गंगा गे। सुनाए हमने हो भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने वो भोले, तेरी काशी में गंगा गे। सुना है हमने है भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई। वो तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी चल के आई हूँ। जय हो। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। सुना है हमने रो बोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुनाए हमने हो भोले,
तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने गो भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने हो भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति के पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी काशी में गोरा है। सुनाए हमने हो भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने हो भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने हो भोले तेरी काशी में गोरा है। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी नगरी बोली शंकर भगवान की जय हो। शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभू। भगवान आज भोले बाबा ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। प्रभु अगर आज आप नहीं होते ना तो ये भस्मासुर मुझे मार देता। भगवान आज मिले और मिलने के बाद जाने लगे। आज भोले बाबा कैलाश पर आए और भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। मोहिनी रूप बना करके जब आए थे ना तो परमात्मा भोले बाबा को वही छवि मन में बसा करके भगवान का ध्यान करने लगे, भजन करने लगे। भगवान भोले बाबा शिव जी परम दयालु है साहब। भगवान ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं नारद, भगवान भोलेनाथ नंदी के साथ में हमेशा संग रहते हैं, नंदी को साथ में रखते हैं, उस नंदी पर विराजमान रहते हैं और भगवान जहां भी देते हैं जाते हैं नंदी पर विराजमान होकर के पधारते हैं। आखिर जिस नंदी पर बैठते हैं शिव जी, हर शिवालय में आपने देखा होगा भगवान शिव जी के सामने नंदी विराजमान रहते हैं। ये नंदी कौन है और शिव जी हमेशा इनको साथ क्यों रखते हैं? भगवान नंदी पर सवार होकर के जहां भी जाते हैं नंदी पर विराजमान होकर के प्रस्थान करते हैं। ये नंदी कौन है? कथा आती है शिव पुराण की। एक बार भगवान बैठ करके विराजमान होकर के समाधि स्थल पर बैठे हैं, भजन कर रहे हैं भगवान राम के नाम का। शिव जी सबसे ज्यादा भजन करते हैं तो राम के नाम का भजन करते हैं, और राम जी सबसे ज्यादा भजन करते हैं तो भगवान शिव का नाम का जाप करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं। शास्त्र कह रहा है इष्ट प्रबल होना चाहिए। इष्ट एक, जिसको भी मानो एक को मानो। ऐसा नहीं हो कि आज शिव जी के यहाँ चले गए, शिव जी के यहाँ से काम नहीं हुआ कल भैरू जी के यहाँ चले गए, वहां से काम नहीं हुआ कल माता जी के यहाँ चले गए, वहां से काम नहीं हुआ गिरिराज जी चले गए। नहीं, शास्त्र कह रहा है जिसको भी मानते हो उस पर दृढ़ विश्वास करते हो
केवल एक पर विश्वास करो और उसके अधीन हो जाओ आप। उसको इष्ट उसको कहते हैं। जब उसके अधीन हो जाएंगे ना, जब उसको हम अपना बनाएंगे, वो हर समस्या का समाधान करेगा और हमारे साथ 24 घंटा वो परमात्मा उसी रूप में हमारे साथ रहेगा। आप चाहे कृष्ण को मान लो, चाहे किस, क्योंकि गीता में लिखा है आप जिसको भी मन मानोगे फल तो वो परमात्मा देगा। पर आप श्रद्धा से आप जिसको भी मानोगे केवल उसके हो जाओ आप, वो आपका काम हो जाएगा। केवल जब आप उसके होगे तो वो आपको हो जाएगा। चाहे आप शिव को मानो। भगवान नंदी पर सवार होकर के जाते हैं हमेशा, जहां भी जाते हैं। राम जी मानते तो शिव जी को मानते हैं। हर काम भगवान प्रातः काल उठते थे, शिव का आराधना, भगवान पार्थिवेश्वर का निर्माण करके भोले बाबा का अभिषेक करते हैं। रामेश्वर की स्थापना कैसी हुई? रामेश्वर की स्थापना भी ऐसी हुई। भगवान जब समुद्र पर काम चल रहा था, और जब समुद्र पर काम चल रहा था ना, राम जी ने सोचा कि शिव के बिना सब चीज अधूरी है, तो रामेश्वर की स्थापना कर दी। लिंग थाप कर विधिवत पूजा, और शिव समान कोई और ना दूजा। स्थापना करी भगवान, भोले बाबा का अभिषेक किया, जब जाकर के वो उस काम में सफल हुए। शिव देवता है भगवान। भोले बाबा समाधि में बैठे राम जी का नाम जाप कर रहे हैं, आंखें बंद है। उसी समय गाय आती है जिसका नाम है बगुला गाय। और बगुला गाय जब आई ना, तो आकर के जहां शिव समाधि में बैठे हैं, वो सामने आकर के उस पुत्र को, अपने पुत्र को दूध पिला रही, जिसका नाम था मनोरथ। और शिव जी सामने बैठे भजन कर रहे हैं। भगवान अगर शिव की समाधि जब भजन करते हैं, और जिसने भी विघ्न डाला है भगवान ने उसको छोड़ा नहीं है, चाहे वो कामदेव हो। अब इधर आज ये बगुला गाय दूध पिला रही है, और जैसे वो मनोरथ उसका पुत्र दूध पीने लगा ना, तो झाग आए। जैसे बाल वो बछड़ा दूध पीता ना, तो सबसे पहले झाग आता है। तो जब वो आए ना, तो हवाएं चली, और हवा चली तो वहां से उड़ करके शिव जी पर चढ़ गए जाकर के। अब जैसे शिव समाधि में थे, भजन कर रहे थे, और जैसे वो दूध की कुछ बूंदे शिव पर चढ़ी ना, और शिव को जब ठंडा सा महसूस हुआ, आंखें खुली शिव जी की। जब आंखें खुली ना, भगवान शिव ने देखा ये मेरे पूजन में, मेरे भजन में विघ्न डालने वाला कौन है। और जैसी आंखें खुली, देखा अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही है। और शिव जी ने जब देखा ना, बगुला गाय समझ गई कि आज भोले बाबा मेरे पुत्र को मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जिस कामदेव जो उठाने गया था, उस कामदेव को जला करके राख कर दिया, पर आज मेरे पुत्र की वजह से शिव जी की आंखें खुली है। पूजन में विघ्न आया है, पर आज मेरे पुत्र को जरूर मारेंगे। और शिव जी श्वास के द्वारा उसके पुत्र को निगलने वाले थे। जैसे श्वास खींचना प्रारंभ करी ना, बगुला गाय समझ गई कि मेरे पुत्र को आज ये मारने वाले हैं। तो उसके पहले ही बगुला गाय ने जैसे श्वास खींची ना, और श्वास खींची तो इतनी जोर से खींची कि शिव जी वहां से उठ करके बगुला गाय के गर्भ में चले गए। इतनी जोर से खींची कि शिव को निगल गई। और जब शिव को निगला ना, देवता आ गए। और जब देवता आए ना, देवता ने देखा भोले बाबा नहीं है, क्योंकि शिव के बिना ये धरती नहीं रुक सकती है। सब देवता ने आकर के बगुला गाय से प्रार्थना करी है, मैया आज शिव के बिना ये धरती रसातल में चली जाएगी, मैया कुछ भी करो पर शिव को दो। सब देवता आकर के भगवान उस गौ माता की सेवा करने लगे। कोई पांव दबा रहा है, कोई क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है गौ माता से, मैया अगर शिव नहीं रहेंगे तो ये धरती नहीं रहेगी। और आज सब देवता की स्तुति सुन करके आयंगो हो पितरमातरम पुरः, वेद कहते हैं सब देवताओं ने जब स्थापना प्रार्थना करी ना, तो उस गौ माता के गर्भ से भगवान भोले बाबा बछड़े के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोली नंदीश्वर भगवान की जय हो। देवताओं ने फिर मंथन किया, भोले बाबा प्रकट हुए। और भोले बाबा जब प्रकट हुए ना, तो प्रकट होने के बाद में जो नंदी के द्वारा जो प्रकट हुए थे, शिव जी ने बस उस नंदी को अब गौ माता से कहा, माँ आज के बाद ये बछड़ा और ये तेरा बालक भी मैं हूँ, और इस नंदी को हमेशा मेरे साथ रखूंगा। और आज 24 घंटा भगवान जहां भी जाते हैं नंदी को साथ लेकर के जाते हैं। शिवालय में देखो नंदी को सामने विराजमान किया जाता है। भगवान इसी प्रकार सब देवता शिव 50 परिवार अपने साथ में बिठा करके रहते हैं। भगवान जहां जिस कैलाश पर भगवान शास्त्र वही कह रहा है, भगवान भोले बाबा के कैलाश पर बड़ी शांति है। साहब जिस कैलाश पर दुश्मन भी साथ रह रहे हो, जिस कैलाश पर दुश्मन भी साथ रह रहे हो, जिस कैलाश पर भगवान शांति है। साहब जिस कैलाश पर दुश्मन भी साथ रह रहे हो, जिस कैलाश पर भगवान शांति है। साहब जिस कैलाश पर दुश्मन भी साथ रह रहे हो, जिस कैलाश पर भगवान शांति है। साहब जिस कैलाश पर दुश्मन भी साथ रह रहे हो, जिस कैलाश पर भगवान शांति है। साहब जिस कैलाश पर दुश्मन भी साथ रह रहे हो, जिस कैलाश पर भगवान शांति है। साहब जिस कैलाश पर दुश्मन भी साथ रह रहे हो, जिस कैलाश पर भगवान शांति है। साहब जिस कैलाश पर दुश्मन भी साथ रह रहे हो, जिस कैलाश पर भगवान शांति है। साहब जिस कैलाश पर दुश्मन भी साथ रहे हो, जिस कैलाश पर भगवान शांति है। साहब जिस कैलाश पर दुश्मन भी साथ रहे हो, जिस कैलाश पर भगवान शांति है। साहब जिस कैलाश पर दुश्मन भी साथ रहे हो, जिस कैलाश पर भगवान शा
कौन? दुश्मन। रे रे एक नहीं रे रे। शिव जी के गले में क्या होता है? नाग। कौन सा नाग है जिसका नाम है भुजंग नाग? कर्पूर गौरम कहते हैं ना अपन, भुजगेंद्र हारम। आरती के पहले बोला इसमें शिव जी का पूरा आवरण है कर्पूर गौरम, यानी कि बिल्कुल कपूर के समान श्वेत चमकने वाले, जो करुणा अवतार, जो करुणा के अवतार है, करुणा के निधान है। सदा वसंतम, सदा मस्ती में रहने वाले, हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, मेरे नाथ तुम्हारे चरणों में, मेरे नाथ तुम्हारे चरणों में। ओ मुझे दास बना के रख लेना भोलेनाथ तू अपने चरणों में। पे डाला तेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना भोलेनाथ तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तू अपने चरणों में। तारा है प्रभु आदम से आदम को तारा है, प्रभु आदम से आदम को तारा है। उसमें ही नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। ओ मुझे भार समझ कर रख लेना, हो भार समझ के रख लेना। ओ मेरे नाथ तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तू अपने चरणों में। ओ मेरे नाथ
तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तू अपने चरणों में। ओ भोलेनाथ तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तू अपने चरणों में। ओ भोलेनाथ तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तू अपने चरणों में। ओ भोलेनाथ तू अपने चरणों में। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। आज सब देवता भगवान स्तुति करते हुए सब अपने अपने स्थान पर पधारते हैं। शिवजी भगवान भोले बाबा भजन करने के लिए बैठे, और जब आज शिवजी जब बैठे ना भजन करने के लिए, तो शिव की आंखों से आंसू की बूंद गिरी है। आंखें बंद हैं और आंसू की बूंद गिरी। जब आंसू की एक बूंद गिरी ना, तो अंधकासुर प्रकट हुआ, अंधकासुर का जन्म हुआ। पहले गिरी थी एक बूंद, तो उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। जो रुद्राक्ष पहना जाता है ना गले में, शास्त्र कह रहा है, भगवान शिव पुराण की री, भागवत की री, राम कथा, गले में चाहे तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष हो, कुछ ना कुछ तो व्यक्ति को पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र कह रहा है अगर गले में रुद्राक्ष की माला होगी या गले में तुलसी की माला होगी, तो याद रखना ये भक्त की पहचान होती है। किसकी पहचान? भक्त की पहचान। और जिसके गले में तुलसी, शिव पुराण की री, उसको यमराज नहीं ले जा सकते हैं, उसको यमराज लेने नहीं आते। जिसके गले में तुलसी हो, जिसके गले में रुद्राक्ष हो, उसके दरबार से, भगवान के दरबार से वैकुंठ से विमान आता है और उस परम धाम जाता है। क्यों? ये तुलसी की, रुद्राक्ष की उत्पत्ति जो होती है ना, भगवान आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी भोले बाबा की, और रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। और तुलसी, क्योंकि ये पहचान क्या है? भक्ति की पहचान है। क्यों पहनी जाती है? हनुमान जी महाराज जब लंका में गए ना, समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, आप समझे क्यों पहनी जाती है। हनुमान जी जब लंका में गए और जब लंका में प्रवेश किया ना हनुमान जी ने, तो उस लंका में हनुमान जी कहीं भी नहीं रुके। मसक समान रूप कपिधरहि, छोटा सा रूप बनाकर जब प्रवेश किया तो लंका में जाकर किया, देखा वो लंका जो थी ना किस प्रकार हो रही थी, मानो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। और देखूं जहां था अगणित योद्धा, गयों दशानन मंदिर माही। माता सीता की खोज में गए थे हनुमान जी महाराज, पर जैसे ही पूरी लंका में देखा, मानो मंदिर की तरह जगमगा रही थी। गयों दशानन, रावण के कक्ष में, दशानन के कक्ष में जब गए ना, तो रावण सो रहा है, और रावण को सोता हुआ फिर आगे गए। हनुमान जी ने देखा रावण की पत्नी मंदोदरी सो रही है, और हनुमान जी ने माता सीता को कभी नहीं देखा था, पर जब मंदोदरी जब सो रही थी ना, तो गहरी नींद आ रही थी। और हनुमान जी ने जब मंदोदरी को देखा, तो हनुमान जी ने सोचा हो सकता मेरी माँ यही हो। पर हनुमान जी ने ये सोचा मेरी माँ हो सकता है यही है, पर दूसरा मन में विचार आया, क्योंकि हनुमान जी जो है ना, हनुमान जी अतुलित बलदामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृसानम ज्ञानु नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में भी इतने ज्ञानी है कि माता उस मंदोदरी को देख करके पहला मन में विचार आया हो सकता मेरी माँ ये है, पर दूसरा विचार आया नहीं ये मेरी माँ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दुखी आदमी कभी इतनी अच्छी से सो नहीं सकता। जो दुखी होता है ना, कोई बीमार व्यक्ति होता है, वो कोई अच्छे से सो नहीं सकता, उसको रात में नींद नहीं आती है। तो हनुमान जी समझ रही है मेरी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी माँ दूसरे के घर में इतनी अच्छी से नहीं सो सकती, चलो चलना चाहिए। तो हनुमान जी पूरी लंका में घूम गए, अंत में कहाँ गए? नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपीरा। कहाँ? पूरी लंका में भ्रमण करते करते अंत में विभीषण का घर देखा, और विभीषण के घर के सामने क्या लगा था? किस लिए रुके? क्या था? क्योंकि विभीषण के घर के सामने नव तुलसी का वृंद, हाँ तुलसी का क्यारा था, और तुलसी के क्यारे को देख करके हनुमान जी समझ गए यहाँ भगवान का भक्त है। इसलिए शास्त्र कह रहा है कि गले में तुलसी और रुद्राक्ष तो कुछ ना कुछ तो पहना जरूर चाहिए। तुलसी को देख करके हनुमान जी रुके, और हनुमान जी गए, और प्रातः 4 बजे का समय था। विभीषण जी उठे, राम राम ते सुमरण कीना, राम जी का नाम लेकर के उठे, और हनुमान जी से दरवाजा खोला, हनुमान जी को देखा, वेश बदल के महात्मा का रूप बना करके खड़े हैं। और हनुमान जी को देख करके आज हनुमान जी पूछ रहे हैं, तुम भैया
इस निशाचरों के बीच में तुम विभीषण से पूछ रहे तुम कौन हो, और इन निशाचरों के बीच में, इन राक्षसों के बीच में तुम कैसे रह रहे हो? मुझे तुम भगवान के भक्त लगते हो और यहाँ निशाचरों के बीच में कैसे रह रहे हो? जैसे पूछा ना तुम कैसे रह रहे हो, तो विभीषण ने जवाब दिया, भैया मैं रावण का भाई हूं, मेरा नाम है विभीषण, और इन लंका में मैं ऐसे रह रहा हूं निशाचरों के बीच में, जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जीवान रहती है ना, मैं वैसे ही रह रहा हूं। किस प्रकार? जिस प्रकार, वही कह रहे हैं सुंदरकांड कह रही, जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जीवान रहती है ना, उसी प्रकार रह रहा हूं। इन दांतों की और जीवान की बड़ी लड़ाई है साहब। दांत ने जीवान से कहा कि जिस दिन तू मेरे नीचे आ जाएगी उस दिन तुझे काट के रख दूंगा मैं। और देखना आप रोटी खाते खाते जिस दिन जीवान आ जाती है ना, वो रोटी खाना ही भुला देती है। बड़ा झगड़ा है। और दांत ने जैसे कहा ना, जिस दिन मेरे नीचे आ जाओ जिस दिन काट दूंगा। जीवान ने कहा याद रखना तू तो काटेगा ही सही, पर जिस दिन मेरे लपेटे में आ जाएगा उस दिन तेरे 32 दांत बाहर फेंकवा दूंगी। कहते ना तेरे 32 दांत तोड़ दूंगे। इन दोनों का बड़ा झगड़ा है। तो इसी प्रकार हनुमान जी ने कहा, वो कह रहे हैं विभीषण जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जीवान रहती, इसी प्रकार मैं रह रहा हूं यहाँ पर। भगवान आज हनुमान जी महाराज विभीषण के घर के सामने कथा वहीं से चली थी। क्यों रुके? क्योंकि तुलसी का क्यारा देखा, और तुलसी को देख करके भगवान श्री हनुमान जी महाराज वहां ठहरे, क्योंकि भगवान का भक्त का घर है। इसी प्रकार शास्त्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है, गले में चाहे रुद्राक्ष पहनो चाहे तुलसी पहनो, क्योंकि भगवान के भक्त की पहचान होती है ये। अगर यमराज भी लेने आता है तो जब तुलसी देखता है कि नहीं ये मेरा नहीं है, वो उसका है। शिव के अगर रुद्राक्ष पहने समझ जाता नहीं ये शिव का गण है, ये शिव के भक्त हैं, इसको अपना हाथ नहीं लगाएंगे शिव। भगवान आंख बूंद गिरी, अंधकासुर प्रकट हुआ, और अंधकासुर जब प्रकट हुआ रोने लगा बालक बन करके। और जब रोने लगा ना तो माता पार्वती ने आकर के देखा बालक ये कहां से आया है, उठा लिया। और जब उठाया शिव जी ने आंखें खोली, शिव जी ने कहा पार्वती ले जाओ और जाकर के समुद्र में फेंक दो। जाकर के कहां फेंक दो? समुद्र में। और जब समुद्र की बात हुई ना, माता पार्वती ने कहा प्रभु देखो ना, आपकी आंखों से जब बूंद गिरी आंसू की, उससे जन्म हुआ है, कितना सुंदर बालक है, इसको हम रखेंगे। शिव जी ने कहा नहीं पार्वती, पहले भी रखा था तो बद्री का आश्रम छोड़ करके दूसरे को देना पड़ा। कल कथा निकल गई ना, तो इसलिए शिव कह रहे मेरी आंखें बंद थी जब इसका जन्म हुआ है, इसलिए ये अपना नहीं है, इसको ले जाओ और समुद्र में फेंक दो जाकर के। माता पार्वती गई, समुद्र में फेंक दिया गया। और समुद्र में हिरण्यकश्यप रहता था। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष समुद्र में रहता था, उसका पालन पोषण किया, और पालन पोषण हुआ। इधर हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह रूप धारण करके मार दिया। दुश्मनी हो गई, और जब दुश्मनी हुई ना तो इधर अंधकासुर ने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी। वो ब्रह्मा जी की तपस्या करी, इतना तपस्या करी, इतना भजन किया, और भजन करते करते ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने की वरदान मांगो क्या चाहिए? अंधकासुर ने कहा मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं किसी के हाथ से नहीं मरूं। भगवान ने कहा मरना पड़ेगा, कुछ और मांगो, कुछ और मांगो, मरना जरूर पड़ेगा। अंधकासुर ने सोचा क्या मांगू जिससे मैं अमर भी हो जाऊं। अंधकासुर सोच रहा मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मौत कैसे हो, जब मैं मेरी माँ को गलत दृष्टि से देखूं तब मेरी मौत हो जाए। उसको पता मेरे ना तो माँ है और ना कोई पिता। उसने कहा मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी माँ को जिस दिन गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरी मौत हो जाए। अंधकासुर आया, पूजन पाठ सब बंद करवा दिए, अत्याचार पापाचार बढ़ने लगा। सेना मंत्री सब इकट्ठे कर लिए। अंधकासुर ने मंत्री से कहा मंत्री मैं विवाह करना चाहता हूं। अब विवाह की जब बात हुई ना तो मंत्री ने कहा महाराज आप विवाह करना चाहते हो, पर जो सुंदर थी वो तो भगवान शिव के घर है। अंधकासुर ने कहा चलो शिव के घर चलते हैं। जैसे मंत्री शिव जी घर की बात हुई ना तो मंत्री ने कहा प्रभु जो भी जाएगा वो मरेगा वहां जाकर के। मंत्री ने पहले ही समझा दिया था, पर अंधकासुर नहीं माना और जाने लगा। माता पार्वती काम कर रही थी और जाकर के अंधकासुर ने कहा ओ सुंदरी, वो जैसे सुंदरी शब्द कहा ना, और माता पार्वती ने जैसे पलट कर देखा, माता पार्वती माँ थी, नजर पड़ी और जल करके वहीं खाक हो गया। बोली जगदम्बे मात की जय हो। ऐसे ऐसे राक्षस हो गए।
देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, स्तुति करने लगे भगवान। उसी प्रकार एक राक्षस शिव पुराण के लिए ब्रह्मा जी कथा सुना रहे, 88,000 ऋषि बैठे हैं, जमघट लगा हुआ है, गंगा बह रही है। एक राक्षस था जिसका नाम था दाम, और जो दाम नाम का जो राक्षस था ना, उसने भी ब्रह्मा जी की आराधना करी। उसने देखा मेरे पिताजी को विष्णु ने मारा है, आज विष्णु मेरा दुश्मन है और मैं विष्णु को मारूंगा, पर देवताओं से कैसा जीता जा सकता है कि मैं एक बार वरदान मांग लेता हूं, फिर देवताओं से युद्ध करेंगे। दाम्ब ने सेना बनाने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करी, और आराधना करी ना, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। वरदान मांगो, क्या चाहिए? उस दाम्ब ने एक वरदान मांगा। कुछ क्या मांगा? ना तो उसने ये मांगा कि मुझे अमर होना है, ना उसने कोई वरदान मांगा। उसने ये कहा ब्रह्मा जी से, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए, मुझे एक पुत्र चाहिए, और पुत्र भी कैसा हो? पुत्र भी ऐसा हो जो सब उसके सामने हार जाए। ऐसा पुत्र, ऐसी संतान मुझे चाहिए। मैं विवाह नहीं करूंगा, बस मुझे संतान चाहिए, और बलशाली संतान। ब्रह्मा जी ने कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम जिसकी तरफ अपनी दृष्टि, प्रेम भरी दृष्टि से जिसकी तरफ भी देखोगे, उसके गर्भ से तुम्हारी संतान जन्म लेगी। वरदान दे दिया, और ये जाने लगा दाम। और जब दाम जाने लगा ना, तो सामने से एक महिष, क्या रही थी? महिष, संस्कृत शब्द महिष, और महिष ने कहते हैं भैंस को। सामने से एक महिष आ रहा था, और जब महिष आ रही थी ना, उस दाम्ब ने सोचा क्यों एक बार देखते ब्रह्मा जी का वरदान कैसा है। उसने प्रेम भरी दृष्टि से जैसे ही उस भैंस की तरफ देखा, उसके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, और जिसका नाम रखा गया महिषासुर। क्या नाम रखा गया? महिष से जन्म लिया, इसका नाम रखा गया महिषासुर। और जब महिषासुर का जन्म हुआ ना, धरती हिलने लगी, क्योंकि बलशाली था। आते ही तांडव मचा दिया। क्या करना है पिताश्री, आदेश करो। उसके पिता ने कहा जाओ और जाकर के पहले भगवान ब्रह्मा की तपस्या करो, वरदान मांगो, और वरदान के बाद वे सब बैकुंठ से विष्णु जी को हटाना है और इंद्र को भगाना है, देवताओं पर राज्य करना है। जब ये शब्द कहा ना, इसने जाकर के तपस्या करी। और तपस्या भी किसकी? ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तपस्या करी, ऐसी तपस्या करी, ऐसी तपस्या करी, ब्रह्मा जी सामने आ गए। ब्रह्मा जी ने की वरदान मांगो। उसने कहा ऐसा वरदान दो मुझे कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने की नहीं, कुछ और मांगो। तो महिषासुर सोच रहा है क्या मांगे। उस महिषासुर के मन में एक ध्यान आया कि मुझे ऐसा वरदान दो, मेरी मौत स्त्री के हाथों से होवे। किससे हाथों से? मेरी मौत एक स्त्री के हाथों से होवे। और कैसी स्त्री? ऐसी स्त्री जिसने अपने पति को कभी श्राप नहीं दिया हो, जिसने अपने पति को कभी गालियां नहीं दी हो। क्योंकि वो जानता है इस कलिकाल में और इस धरती पर ऐसी माता बहनी नहीं जिसने अपने पति को कभी गालियां। यहाँ थोड़ी है, यहाँ तो सब लक्ष्मी लक्ष्मी है। याद रखना, पर शिव पुराण के लिए अगर जो माता बहने अपने पति से अशब्द कहती है, बना के नहीं कह रहे, कथा में लिखा है, जो पति से अशब्द बोलती है, अशब्द शब्द, और अगर अपने पति को गालियां देती है, उस माता बहनों को 7 जन्म तक नरक में भटकना पड़ता है, चाहे कितनी करवा चौथ कर लो, कितनी हड़ताल तीज कर लो। करवा चौथ का व्रत करती है माता बहनें, किस लिए करती है? पति की लंबी आयु के लिए, है ना, उसलिए की जाती है ना करवा चौथ, पति की लंबी उम्र के लिए। अब एक दिन बेचारी भूखी प्यासी होकर के पति की लंबी उम्र के लिए भजन करती है, तपस्या करती है, किसके लिए? पति की लंबी आयु हो जाए। और एक दिन व्रत कर ली और दूसरे दिन आंखें फाड़ कर देखे पति की डिग्री यूं ही खत्म। भाई एक दिन तो अच्छा सा व्रत कर लिया, उसकी लंबी आयु बढ़ा दी एक दिन व्रत करने से, और दूसरे दिन जैसे बोलेगी ना आके फाड़ करके, तो बेचारा समझ जाएगा कि आज तो गए काम से, खत्म, आयु गिर गई। नहीं, आयु जिससे थोड़ी आयु कैसे बढ़ती है? शास्त्र कह रहा है अगर किसी व्यक्ति से आप प्रेम के शब्द बोल जाओ, अगर प्रेम से बोल जाओगे ना, उस व्यक्ति की यूं ही उम्र बढ़ जाती है। क्योंकि जो शब्द होता है ना, ये महाभारत भी हुई थी ना केवल शब्द पे हुई थी,
किसके कारण हुई थी महाभारत? केवल शब्द के कारण। केवल द्रौपदी ने इतना कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। उसने कह दिया था, दुर्योधन ने कहा था मैं बताऊंगा द्रौपदी जब समय आएगा कि कौन अंधा है कौन क्या। ये महाभारत वहीं से हो गई थी चालू। इसलिए शब्द कह रहा है, वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप भी शीतल हो। ऐसा शब्द बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए कि सुनने वाला भी मगन हो जाए और खुद भी। क्योंकि ये शब्द जो है ना एक औषधि का काम करता है। किसका काम करता है? औषधि। अगर किसी से अच्छे प्रेम से बोल जाते हैं ना, किसी को दुख है या किसी को कोई संकट, उससे कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, शांति हो, सब काम हो जाएगा तेरा, तू शांत रहे। तो वो औषधि का काम करता है। चाहे वो कितना ही बीमार हो, कितना ही घबरा रहा है, अगर उसको एक सहारा दे देते ना, तो चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तो उसका आधा दुख वैसे ही दूर हो जाता है। और किसी को अपन बोलते ना, कोई बोलता तो ऐसा लगता है मानो खाने दौड़ रहा है। शब्द भगवान उसी प्रकार का था कह रही है। उस महिषासुर ने वरदान मांगा कि ऐसा वरदान दो मुझे कि जिसने अपने पति को कभी अशब्द नहीं कहा हो। कथा वहीं से चली थी कि जो माता बहनें अपने पति से अशब्द बोलती है, उस माता बहनों को 7 जन्म तक नरक में भटकना पड़ता है। ये शिवपुराण कह रही है। कितने जन्म तक? 7 जन्म तक नरक में भटकना पड़ता है। पहले जन्मों में बनेगी ये क्या? बागल। बागल देखिए आपने, एक बागल पक्षी होता है जो उल्टा, चमगादड़ जिसका ना, वो नहीं, बागल एक होती है वृक्ष पर। अब आप हो सकता है चमगादड़ कहते हो, हाँ चमगादड़ वही होते ना, अमर एमपी बागल की जाती है। उल्टा सर लटकेगी ये तिरिया। तिरिया कहते हैं माता बहनों को, स्त्री को। 7 जन्म भटकेगी ये तिरिया, दूसरे जन्मों में बनेगी ये कुतिया। घर घर झूठन खाएगी तिरिया, 7 जन्म भटकेगी ये तिरिया। वरदान मांगा कि मुझे वरदान दो। महिषासुर जानता है ऐसी कोई सी पत्नी नहीं जिसने अपने पति को श्राप नहीं दिया और शब्द नहीं कहा हो। ब्रह्मा जी ने की, जा आशीर्वाद देता हूं तुझे, वही मारेगी। आशीर्वाद दे दिया। आ गया महिषासुर का अत्याचार पापाचार बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मुझे कोई भी स्त्री नहीं मार सकती। इंद्र को भगा दिया, इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया जाकर के। सब देवता आकर के नारायण के पास आए और भगवान के पास आकर के स्तुति करने लगे, प्रभु हे परमात्मा, उस महिषासुर को मारो, कुछ भी करो पर उसको मारो। भगवान ने कि भैया उसको कोई नहीं मार सकता, ना तो ब्रह्मा मार सकते, ना विष्णु मार सकते, ना मैं। उसको मारेगी केवल एक स्त्री, केवल स्त्री मार सकती है। और वो भी कैसी स्त्री? जिसने अपने पति को कभी श्राप नहीं दिया हो। नारद जी पास में खड़े थे। नारद जी ने कि प्रभु ऐसा करो, आप लक्ष्मी जी को भेज दो और लक्ष्मी जी जाएगी, उसको मार करके आ जाएगी। और जैसी लक्ष्मी की बात हुई ना कि लक्ष्मी को भेजो, महिषासुर को मार करके आ जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा, नारद लक्ष्मी नहीं मार सकती। नारद जी समझ गए कि हाँ हो सकता है आपको भी श्राप मिला हो। नारद जी ने पूछा, प्रभु क्यों नहीं मार सकती, क्या कारण है, क्या आपको भी श्राप दे दिया? विष्णु जी सोच रहे नारद अपने अपने घर की रामलीला पर ही जानते भैया, वो जानती कि हाँ श्राप तो मिला है। फिर भी नारद जी पूछ रहे, प्रभु ऐसा कौन सा श्राप दिया कि वो लक्ष्मी नहीं मार सकती? भगवान ने कहा, नारद एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी तैयार हो रही थी और तैयार जब हो रही थी ना, और लक्ष्मी का श्रृंगार बिगड़ गया। जो आंखों में लगाने का था वो कहीं और लग गया, हाथ हिलने के कारण, और जो श्रृंगार था वो बिगड़ गया। और जब श्रृंगार बिगड़ा ना तो मैं हंसने लगा श्रृंगार को देख करके, और जब मैं हंसने लगा तो लक्ष्मी को क्रोध आया और लक्ष्मी ने कहा, प्रभु क्या तुम भी घोड़े जैसे हंस रहे हो? तो उस लक्ष्मी ने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ तुम घोड़ा। तो भगवान का रूप बनाया था हयग्रीव। क्या बने थे भगवान? हयग्रीव बन गए थे उसी समय श्राप के कारण। भगवान ने कहा भैया लक्ष्मी नहीं मार सकती। उसके बाद ब्रह्मा जी आए। नारद जी ने कहा, पिताश्री ऐसा करो, ब्रह्माणी को भेजो, और ब्रह्माणी जाएगी और जाकर के महिषासुर को मार करके आ जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया नारद ब्रह्माणी भी नहीं मार सकती। नारद जी ने कहा, क्यों नहीं मार सकती, क्या कारण है, क्या श्राप दिया है? हमने कहा हाँ नारद,
नारद जी पूछ रहे कौन सा श्राप और कैसे दे दिया। नारद जी अब जैसे पूछा ना ब्रह्मा जी कह रहे भैया नारद मुझे श्राप तब मिला, एक दिन क्या हुआ ब्रह्मा जी ने अपने घर पूजन रखा, पाठ हवन, और जब पूजन पाठ रखा ना तो ब्रह्मा जी तैयार होकर के बैठे, पंडित जी आ गए, तैयारी है सब, और सरस्वती जी तैयार हो रही है ब्रह्माणी, और जब तैयार हो रही है ना पंडित जी ने कहा ब्रह्मा जी से प्रभु समय निकला जा रहा है जल्दी बुलाओ ना। तो माता बहनों की एक आदत होती है, वो भैया बेचारा मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे इंतजार करता है, हॉर्न बजाता है जल्दी आ जल्दी आ। वो कहती है बस मेकअप और करके आ जाए, थोड़ी देर होती है मैचिंग का रुमाल और आ जाए। हाँ वो भैया बेचारा इंतजार करता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं, अरे ब्रह्माणी जल्दी आओ समय निकला जा रहा है। ब्रह्माणी ने कहा बस अभी आई प्रभु, समय बीत गया, समय निकला जा रहा है। पंडित जी ने कहा ब्रह्मा जी से प्रभु अगर ये समय निकल गया तो दोबारा मुहूर्त नहीं आएगा, अब आप बताओ क्या करें। ब्रह्मा जी ने फिर आवाज लगाई, अरे ब्रह्माणी जल्दी आओ। ब्रह्माणी ने कहा बस प्रभु अभी आ रही हूँ। समय निकला जा रहा है, इसने में सामने से कन्या आ रही थी। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो पता नहीं कब आएगी। ब्रह्मा जी ने उसको बुलाया और गोमूत्र से स्नान करवा कर अपने बगल में बिठा लिया, जिनका नाम पड़ गया बोल गायत्री मैया की, अपने बगल में बिठा लिया। पूजन चालू हुई, और जब पूजन चालू हुई, पाठ चालू हुआ, हवन चालू, इतने में ब्रह्माणी आ गई। और जब ब्रह्माणी ने देखा कि जिस जगह में बैठी थी मेरी जगह कोई और आकर के बैठी है, ब्रह्माणी ने तुरंत दे दिया श्राप ब्रह्मा जी को कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि आज के बाद धरती पर तुम्हारा पूजन कहीं भी नहीं होगा। क्या श्राप दिया कि आज के बाद धरती पर तुम्हारा पूजन कहीं भी नहीं होगा, और तुम्हारे धरती पर मंदिर भी कहीं भी नहीं होंगे। श्राप दिया, और जब श्राप दिया ना ब्रह्मा जी की इस धरती पर कहीं भी नहीं है मंदिर, केवल एक जगह है, वो है पुष्कर में। और कैसे बना शिव पुराण बता रही है, वो भी बनाए तो कैसे बनाए, श्राप के कारण एक भी मंदिर नहीं थे, श्राप दिया। और जब श्राप दिया ना ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्माणी कुछ तो कर, भाई आशीर्वाद तो दे, इसके बाद भाई इसका निर्णय कुछ तो होगा ना, मंदिर कैसे बनेगा, मेरा पूजन कैसे होगा। तो ब्रह्माणी ने कहा जब तक तुम एक कन्या का कन्यादान नहीं कर दोगे तब तक तुम्हारे धरती पर मंदिर नहीं बनेंगे। समय बीता, जब कृष्ण अवतार हुआ और श्री राधा रानी का जन्म हुआ ना, इधर भगवान बांके बिहारी लाल भांडिल वन 84 कोस की भूमि में है भांडिल वन, भगवान गाय चरा रहे थे, और उसी समय राधा रानी उस जंगल में ही थी। और जब जंगल में ना नारद जी ने देखा भगवान भी यही है, राधा रानी भी यही है। श्राप दिया था कि एक कन्या का कन्यादान नहीं करोगे तब तक मंदिर नहीं बनेगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से कहा था नारद कुछ भी कर एक कन्या का कन्यादान मेरे हाथ करवा दे। इतने में नारद जी कहा उस भांडिल्य वन में आए थे, भांडिल्य वन में देखा भगवान भी यही है, राधा जी भी यही है। नारद जी ने अपने पिताजी को बुलाया, ब्रह्मा जी से कहा प्रभु जल्दी आओ। ब्रह्मा जी आ गए, नारद जी ने फेरे पाड़े, और कन्यादान किसने करा, कन्यादान ब्रह्मा जी ने कर दिया। बोल बांके बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी ने भगवान के साथ राधा जी का कन्यादान करा, विवाह हुआ, और जब कन्यादान हुआ ना तब जाकर के एक मंदिर बना, वो पुष्कर में। कहाँ बना, एक मंदिर बना, वो भी पुष्कर जी में बना, मंदिर नहीं थे। सब स्तुति कर रहे कैसे मारे हैं। आज ब्रह्मा जी ने भया ऐसे श्राप दिया। उसके बाद शिव जी खड़े थे, नारद जी ने भगवान शिव से कहा प्रभु ऐसा करो, माता पार्वती तो मार सकती है ना। शिव जी ने कहा हाँ नारद, क्योंकि पार्वती एक ऐसी है जिसने भोले बाबा को कभी अशब्द नहीं कहा, कभी गालियां नहीं दी, कभी श्राप नहीं दिया। भगवान ने कहा हाँ नारद पार्वती जरूर मार सकती है, पर शिव जी ने कहा नारद मार तो सकती है, पर व्यक्ति को जब तक क्रोध नहीं आता है ना तब तक कुछ भी होने वाला, क्योंकि जो गुस्सा आता है ना, जब जो गुस्से में जो हो जाता है, और गुस्सा जब शांत होता है उसके बाद कुछ भी। विष्णु जी ने कहा भोले बाबा से प्रभु ऐसा करो तुम जाओ और जाकर के पार्वती को क्रोध दिलवाओ। शिव जी ने कहा क्रोध कैसे दिलवाओ, उन्होंने कहा प्रभु कुछ भी करो पर जाओ। भगवान गए और भोजन कर रहे थे, और भोजन करते माता पार्वती भोजन बना रही है। अब शिव जी सोच रहे इसको क्रोध कैसे आए, ऐसा क्या शब्द बोलूं जिसको क्रोध आ जाए। शिव जी भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते करते शिव जी के मन में विचार आया, भगवान शंकर ने, अब डर भी रहे शिव जी, हो सकता है पता नहीं क्या हो जाए भाई, हो सकता है, क्योंकि कलेक्टर जो होता है ना, कलेक्टर से पूरा जिला डरता है, और वही कलेक्टर घर आए तो नीचे वहां डरता है
अब शिव जी सोच रहे पता नहीं क्या होगा। शिव जी भोजन करते करते जा रहे और भोजन करते करते शिव जी ने कहा पार्वती तेरा पिता भी कितना कंजूस है। शिव जी ने सोचा ऐसे नहीं होगा, ऐसा करते इसके पिता की बुराई करते हैं और इसके पिता की बुराई करेंगे जब तो क्रोध आएगा। भगवान शंकर ने कहा भोजन करते करते पार्वती तेरा मेरा ससुर भी कितना कंजूस है, अगर रहने के लिए एक घर दे देता तो क्या बिगड़ जाता। क्या कहा, अगर रहने के लिए घर ही देते तो क्या, इतना बड़ा राज्य है और तुम्हारे पिताजी एक घर ही दे देते तो क्या बिगड़ जाता। और जैसे ये शब्द सुना ना, माता पार्वती ने भोजन करते करते जैसे बना रही थी, माता पार्वती ने जवाब दिया मेरे पिताजी तो बहुत बड़े मानो कि जो मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी, मेरे फूटे भाग्य जो करवा वो मुझे दे दिया, वही सोई बहुत बड़ी बात मानो। घर तो छोड़ो पर मुझे दे दिया, वही बहुत बड़ी बात है। भगवान शिव जी ने सोचा कुछ भोजन करके हाथ धो के बाहर आ गए। बाहर विष्णु जी खड़े, विष्णु जी ने पूछा हो गया काम, उन्होंने कि प्रभु कुछ भी। भगवान विष्णु जी ने कहा ऐसा करो फिर जाओ, और कुछ फिर के कह रहा है। शिव जी गए, शिव जी ने पार्वती से कहा पार्वती एक बात कहूं मैं। पार्वती जी ने कहा बोलो। भगवान भोले बाबा ने कहा पार्वती मेरा ऐसी इच्छा है कि तुम काम करते करते थक जाती हो, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं एक विवाह और कर लूं। क्या कर लूं, एक विवाह और कर लूं। भगवान जैसे कहा ना एक विवाह और कर लूं, पार्वती जी ने कहा कहीं का दे दे तो कर लो। भाई मैं आ गई वही सोई बड़ी बात है, कहीं का दे दे तो कर लो। शिव जी फिर के करके बाहर आ गए। विष्णु जी ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने की प्रभु फिर भी क्रोध। दोनों बातें कर रहे थे, माता पार्वती अपने बर्तन को लेकर आई, बाहर रखा। इतने में महिषासुर आ गया और महिषासुर ने कहा अरे ओ सुंदरी यहाँ क्या कर रही हो। जैसे ही माता पार्वती से कहा ना ओ सुंदरी, माता पार्वती ने जैसे ही महिषासुर की तरफ देखा, भद्रकाली ने का रूप धारण कर लिया, अपने बालों को बिखेर लिया और रणभूमि में कूद गई। बोल कालका मैया की। सोना राजा जरी बाजना, सोना राजा जरी बाजना, सोना राजा जर बाजना। अरे पकाऊ पानी, पकाऊ पानी, आओ मारी माँ, आओ मारी माँ, सोना राजा जर बाजना। हे मैया सोना राजा जर बाजना। जय हो ताली की सेवा, बोल शेरा वाली की। जय हो। लाल चुनरिया लाऊ मारी माँ, लाऊ मारी माँ, सोना राजा जर बाजना। हे मैया सोना राजा जर बाजना। अरे लाल चुनरिया लाऊ मारी माँ, लाऊ री माँ, सोना राजा जर बाजना। हे मैया बाबा मैंने हे वर बाजना। जय हो ताली की सेवा कर दो। राधे राधे। चुड़ीला लाऊ मारी माँ, लाऊ मारी माँ, सोना राजा जर बाजना। ओ मैया सोना राजा जर बाजना। हे सोना राजा जर बाजना। सोना राजा जर बाजना। हे सोना
सोना राजा जरबा बाजना हो मैया सोना राजा जरबा। बोली शेरा वाली की माँ कालिका का रूप धारण करके रणभूमि में चली गई और युद्ध हुआ। और युद्ध हुआ तो ऐसा युद्ध हुआ, दानव आ रहे हैं और माँ भद्रकाली का रूप धारण करके सबका किसी का सिर काट रही है। जब उस समय दैत्य दानव सब युद्ध हुआ, देवता आकाश से दर्शन कर रहे हैं भगवती के काली का रूप धारण करके। और आज माँ भगवती के हाथों के द्वारा उस महिषासुर का उद्धार हुआ। बोली महिषासुर मर्दिनी भगवान की। और जैसे उसका उद्धार हुआ, देवता स्तुति कर रहे हैं, हाँ सब स्तुति देवता कर रहे हैं भगवान। और आइए हम सभी स्तुति करते हैं भगवान की। माँ जगदम्बा प्रसन्न नहीं हो रही है। शिव जी रण में पहुंचे। जब शंकर रण में आए, ओ माँ को देख देख मुस्काए। माँ के नैना हो रहे लाल, वो दानव पकड़ पकड़ के काली। भगवान सब देवता स्तुति करे मैया। ये माता बहने थोड़ा यहाँ जगह कर दे, थोड़ी थोड़ी पीछे सर जाओ और थोड़ी जगह कर दे। यहाँ पर जहाँ की आएगी थोड़ा जगह कर दे, थोड़ा पीछे सर जाओ। थोड़ी देर में बाद में भगवान रास और पीछे सर, थोड़ी जगह कर दो यहाँ पर, पीछे सर जाओ। जो माता बहने यहाँ बीच में बैठी है थोड़ा जगह करते हैं, यहाँ रास होने वाला है। हाँ। और सुंदर सी झांकी आएगी, अभी कथा के माध्यम से चलते हैं। भगवान सब देवता स्तुति कर रहे हैं माँ भगवती की। मैया प्रसन्न हो। अय गिरि नंदिनी नंदित में दिन विष्णु विनोदित नंदनुते। गिरिवर विंद सिरोधि निवासन जिष्णु विलासन जिष्णु नुते। भगवती हे सित कुंठ कुटुंबनि भूरि कृतंबनि भूरि कृते। जय 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 महिषासुर मर्दनि रंभक पर दिन सेल सुते। मैया रंभक पर दिन सेल सुते। आई जगदम्ब कदम्ब बना प्रिय वासन वासन हर्षण ते। शीतल में धूमणि शंकर तोषण किलमित पोषण हर्षण ते। धनुज शिरोषण धुंद दिलोषण दुर्मक दोषण सिंधु सुते। जय 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 महिषासुर मर्दनि रंभक पर दिन से। स्तुति करे देवता मैया। आय गिरि नंदिनी नंदित में दिन विष्णु विनोदित नंदनुते। गिरिवर विंद सिरोधि निवासन जिष्णु विलासन जिष्णु नुते। भगवती हे सित कुंठ कुटुंबनि भूरि कृतंबनि भूरि कृते। जय 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 महिषासुर मर्दनि रंभक पर दिन सेल सुते। हे माँ, हे भगवती मैया, हे मैया प्रसन्न हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज भगवान भोले बाबा रण में पहुंचे। और जब युद्ध भूमि में रण में पहुंचे ना, भगवान शिव जी, माँ का क्रोध बिल्कुल आंखें लाल हो रही। शिव जी